हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे आज का मार्केट कैसा रहा और किस वजह से मार्केट आज काफ़ी डाउन मूव किया है। तो एक बार चलते हैं स्क्रीन पे और अगर आज मार्केट का आप ट्रेंड देखोगे तो बेरिश ही रहा। आई थिंक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और भी नीचे की तरफ मूव किया है। तो बेरिश काइंड ऑफ ही आई थिंक स्ट्रक्चर रहा है। ऑल्दो आई थिंक एक दो बार बैंक निफ्टी की वजह से जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, बट आई थिंक वो सर्वाइव नहीं किया। जो मूव है वो नीचे की तरफ ही रहा है ओवरऑल। और 150 पॉइंट के आसपास का कट आया है आज का। और इसका अगर मेन रीज़न आप देखोगे तो मेनली जो आईटी कंपनीज़ ने डाउनसाइड मूव किया है, लाइक इन्फी, टीसीएस, विप्रो, तीनों चारों जो है आईटी का जो मेजर आई थिंक स्टॉक है 4-5%, 6% तक जो नीचे की तरफ मूव किया है। और इसके पीछे जो आई थिंक मेन आई थिंक रीज़न लोग बता रहे हैं एंथ्रोपिक का है, क्योंकि वो ऐसी आईटी रिलेटेड आई थिंक एआई है जो कि काफ़ी सारी सर्विसेज आई थिंक प्रोवाइड कर रही है। तो इस वजह से, और ये हमारी जो सारी तीनों चारों कंपनियां हैं ये आईटी बेस्ड आई मीन सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है। तो इस वजह से इन पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अगले कुछ दिन में मे भी थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा कि कैसे क्या इसमें मूव हो सकता है। उसके बाद आई थिंक मे बी आईटी में देखा जा सकता है स्टेबिलिटी है या नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज भी जैसे बैंकिंग के कुछ शेयर्स ने एसबीआई और आईसीआईसीआई ने होल्ड करके रखा है। तो इस वजह से मार्केट जो है बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही है, बट निफ्टी जो है 150 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव किया है, डाउन साइड मूव किया है। तो ये ओवरऑल आज का आई थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर रहा। और कल का जो स्ट्रेटजी हमने बात किया था 26,000 का शॉर्टेस्ट स्ट्रेडल का, तो नेचुरली आई थिंक ये गैप डाउन खुला हुआ तो वो वैलिड नहीं रहता है। तो जहाँ भी ओपन हुआ और एक जब गैप अप या गैप डाउन कभी भी ओपन होता है तो उसके साथ एक दो कैंडल जैसे वेट एंड वॉच कर लेना ज़्यादा सही रहता है कि किस तरफ का मूव दे रहा है। अगर कोई वन साइडेड मूव नहीं दे रहा तो फिर हम साइडवेज के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ मूव आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आज मैंने भी मार्केट ओपन के साथ जैसे एक बड़ा सा कैंडल नीचे की तरफ बनाया और 850 के आसपास आ गया। तो और अगर लॉन्गर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बुलिश बैसनेस के था, जो मैंने कल के वीडियो में भी बात किया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर अपना पोजीशन दिखाऊँ तो मैंने आई थिंक 25,900 का जो है स्ट्रैडल शॉर्ट किया और कुछ हेज बाई किए। तो इसका पीछे लॉजिक यही था कि 850 के आसपास आ गया था मार्केट और यहाँ से ये होल्ड कर रहा था, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था। तो इस वजह से मैंने ऑल्दो ये 850 के आसपास कहीं था, बट मैंने थोड़ा सा बुलिश बायसनेस की वजह से जो है 900 का शॉर्ट किया था। तो उसमें आई थिंक 10-12 पॉइंट का डीके मिला इस रेंज के आसपास। 1-1.5 घंटा आई थिंक मैंने वेट किया था, तो उसमें आई थिंक 10-12 पॉइंट का गेन मिल गया था, लाइक डीके हो गया था। तो उस वजह से मैंने फिर उसको एग्ज़िट कर दिया था। तो ये आई थिंक ओवरऑल आज का मार्केट रहा। और कल का जो स्ट्रेटजी था उसके बारे में अपडेट, और उसके हिसाब से जो मैंने पोजीशन बनाया उसका भी अपडेट मैंने शेयर कर दिया। और अगर आप कल परसों के लिए अगर देखते हैं, लाइक आज तो थर्सडे मार्केट बंद हो चुका है, बट अगर कल के लिए और मंडे के लिए अगर कुछ मुझे देखना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरा भी पोजीशन तो मैंने भी आई थिंक ज़्यादा कुछ आज ट्रेड किया ना, एक ही आई थिंक और ट्राई किया और उसमें जो भी पॉइंट मिले मैंने उसको फिर एग्जिट कर दिया। फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड या कुछ भी पोजीशन मैंने बनाया नहीं। तो अब जो मुझे आई थिंक यहाँ पे स्टडी समझ में आता है, ये स्ट्रैंगल का आई थिंक अब सही रह सकता है यहाँ पे। तो और निफ्टी में ही रखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। मे बी कल के बाद मंडे ऑनवर्ड हम देखेंगे सेंसेक्स में। आज हम निफ्टी का ही देखते हैं।
जो कि कल कैसा ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक पोजीशन बनाने के बारे में दे सकते हैं। बट अगर फ्लैटिस ओपन होता है लाइक जहाँ भी मार्केट क्लोज हुआ है उसी के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पे 25,600 का पुट और 26,000 का कॉल कंसिडर करके चल सकते हैं। और जो हेज रहेगा आई थिंक सेम आई थिंक 10-12 पॉइंट का हेज बाई कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आई थिंक कल फ्राइडे को अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को। और इसमें अगर आप देखोगे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1 लॉट के लिए 86,000 समथिंग का है। तो इसका अगर एनालिसिस करें कि मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है तो ये 3851। बट आई थिंक ये ट्यूसडे तक रुकने का आई थिंक ये है नहीं। तो इसमें भी नॉर्मली वही टारगेट करेंगे कि 1.5 से 2% का जो अगर मिल जाता है प्रीमियम डीके तो उसमें हम फिर एग्जिट कर सकते हैं, कल ही एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि वीकेंड के ऊपर आई थिंक अभी पोजीशन कैरी करके ले जाना आई थिंक थोड़ा सा डेंजरस होगा। जियोपॉलिटिकल और ईरान वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस के साथ, उसमें कुछ भी अगर न्यूज़ आता है तो आई थिंक बिना किसी एफर्ट के जो है लॉस आपका काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आई थिंक ड्यूरिंग दी वीकेंड आई थिंक अवॉइड करते हैं। तो ये जस्ट आई थिंक कल के लिए ये स्ट्रेटजी लेके आई थिंक चल सकते हैं। और ये जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई थिंक कंसीडर करेंगे, कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और इसमें आई थिंक टारगेट 1500 से 2000 का आई थिंक रख सकते हैं पर लॉट। और स्टॉप लॉस जो है आई थिंक इसमें छोटा ही रखेंगे, 800 to 1000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मतलब अप टू 1% हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1.5 to 2% का रख सकते हैं। बट अगर कुछ भी इसमें अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी बड़ा होता है लाइक 60-70 पॉइंट से ज़्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके हिसाब से इस पोजीशन में एडजस्टमेंट आई थिंक करना होगा जब भी आप पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे अभी 200 पॉइंट अप और 200 पॉइंट डाउन का आई थिंक हमने कंसिडर किया है। तो अगर लेट्स से कि 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो उसके हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर के हिसाब से ये सारे पोजीशन जो है एडजस्ट करने होंगे, मूव करने होंगे। या फिर अगर 100 पॉइंट नीचे खुलता है और वहाँ पे स्टेबल होने लगता है तो फिर 100 पॉइंट नीचे के हिसाब से इसमें सारे एडजस्टमेंट करने होंगे। लाइक 25,500 और यहाँ पे 25,900 अगर गैप डाउन के केस में कर रहा हूँ, अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो इस हिसाब से जो भी जितना भी पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट आई थिंक हम करके चल सकते हैं। आज आई थिंक मैंने मेनली आई थिंक कैरी फॉरवर्ड का रीज़न अभी यही है कि कैरी फॉरवर्ड में थोड़ा सा अभी ज़्यादा रिस्क है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो उस वजह से जो है अभी कुछ दिन के लिए जो कैरी फॉरवर्ड है अभी अवॉइड करते हैं। ऑल्दो विक्स आई थिंक स्टेबल थोड़ा सा अप गया था बट स्टेबल ही इसको मानेंगे, 12 के आसपास 11.73 है और 11 to 12 के आसपास स्टेबल ही मानेंगे। और इस केस में अगर जियो पॉलिटिक्स का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता तो नॉर्मली हम कैरी फॉरवर्ड का सोच सकते थे। बट अगर जो पॉलिटिक्स का है तो हम कैरी फॉरवर्ड को अवॉइड करके ही चलेंगे। तो ये ओवरऑल आई थिंक स्ट्रेटजी के बारे में आई थिंक हम कंसिडर करके चल सकते हैं। और इसके अलावा अगर बट अगर किसी को जैसे बैंक निफ्टी में भी अगर कुछ कंसिडर करना है तो बैंक निफ्टी आई थिंक कंपैरेटिवली ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट में एक बार दिखाऊँ तो इसको अगर देखोगे तो गैप डाउन भी ज़्यादा कुछ नहीं था। आई थिंक कल के लेवल के आसपास ही ओपन हुआ था और वहाँ से साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट रहा है। तो अगर कोई पुलिस या फिर जैसे पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक बैंक निफ्टी में वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन है। मैं भी आई थिंक डे एंड के आसपास सोच रहा था कि बैंक निफ्टी का आई थिंक पुट शॉर्ट करके चलते हैं कल के लिए। बट आई थिंक कैरी फॉरवर्ड का आई थिंक फिर मैंने अवॉइड ही किया कि पहले के इस मंडे वाले जो लॉस हैं उसको सेट ऑफ होने देते हैं, उसके बाद आई थिंक कुछ उस तरह का प्लान करेंगे। बट नॉट इन निफ्टी। अगर कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा तो बैंक निफ्टी में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो
आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे वीडियोज़ के द्वारा आप लोग को काफ़ी आई थिंक हेल्प मिलता होगा टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट बिहेवियर और किस तरह का बैसनेस है और क्या क्या सब चल रहा है मार्केट में। तो आई होप कि आई थिंक ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।